नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की फटाफट हर बड़ी खबर, हर जरूरी अपडेट सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप कमेंट कर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों के साथ। सावन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2.5 से 3 किलोमीटर चलना होगा पैदल। 5 से 6 घंटे का लगेगा वक्त। पावन महीने में करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु बाबा के दरबार में लगाएंगे हाजिरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अब रेस सुपर इंटेलिजेंस की हो रही है शुरू। मेटा ने सुपर इंटेलिजेंस लैब का किया ऐलान। मार्क जकरबर्ग दूसरे कंपनियों के इंजीनियर्स को मोटे पैकेज पर कर रहे हायर। लिंडा याकारिनो ने एक्स के सीईओ पद से दिया इस्तीफा। बताया एलोन मस्क के साथ 2 साल काम करने का अनुभव। रूस में स्टूडेंट्स को प्रेग्नेंट होने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। रूस के साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में शुरू की योजनाएं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर इसी हफ्ते आ सकती है शुरुआती जांच की रिपोर्ट। अहम मीटिंग में हुई चर्चा। आईसीसी ने बुधवार को जारी किया ताजा रैंकिंग। ब्रूक बने टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज। शुभमन गिल भी 6वें नंबर पर पहुंचे। वहीं बुमराह नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए मानसून सत्र में लोकसभा में सरकार ला सकती है। प्रस्ताव विपक्षी दलों का भी समर्थन हो रहा है हासिल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सोमवार रात को दिल्ली एनसीआर के ऊपर से गुजरा। अगर आप चूक भी गए हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे हर दिन 12 जुलाई तक देख सकते हैं। 1.5 लाख रुपए के पार निकला एमआरएफ का शेयर। एल्किड इन्वेस्ट को पछाड़ बना देश का सबसे महंगा स्टॉक। विशेष एनआईए अदालत ने तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ाई। तहव्वुर राणा 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। मध्य प्रदेश के 400 बैंक कर्मी अपनी 17 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर। प्रदेश के 800 शाखाओं में कामकाज पूरी तरह हुआ ठप। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर, जिसमें 8 लाख का इनामी नक्सली चंद्रना भी शामिल। जगुआर प्लेन क्रैश में दोनों पायलट ने गंवाई जान। एयरफोर्स ने दिए हादसे की जांच के आदेश। पटना से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट की बर्ड हिट के कारण कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। करीब 150 से ज्यादा उस पे यात्री थे सवार। केरल में जन्मी नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यमन में दी जाएगी फांसी। नर्स निमिषा को एक यमन के व्यक्ति की हत्या के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। दिल्ली कैंट से 5 बांग्लादेशी को किए गया गिरफ्तार। सभी 2023 में अवैध तरीके से भारत आए थे। राजस्थान के डूंगरपुर में 1 यूनिट खून अब 3 मरीजों की बचाएगा जिंदगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन मशीन की गई शुरू। जुहू पुलिस ने आलिया भट्ट की पूर्व पर्सनल असिस्टेंट वेदिका प्रकाश शेट्टी को किया गिरफ्तार। करीब 80 लाख की धोखाधड़ी का लगा है आरोप। गुजरात के वडोदरा आनंद को जोड़ने वाला गंभीरा ब्रिज टूटा। 5 गाड़ियां नदी में गिरी, 9 लोगों की मौत। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। बिहार में वोटर लिस्ट पर राहुल तेजस्वी का हल्ला बोल। कहा करोड़ों मतदाताओं के नाम काटने की साजिश। रविशंकर बोले घुसपैठियों की पड़ताल में क्या है दिक्कत। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आपका काम भाजपा का काम करने का नहीं है। इसके लिए कानून आप पर लागू होगा और कानून आप पर को छोड़ेगा नहीं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा यह चुनाव आयोग नहीं मोदी आयोग है। एनडीए हार रही है, इसीलिए वह चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने आगामी नगर निगम चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी को गठबंधन कर दिया प्रस्ताव। कहा बीजेपी को हराने के लिए हम कोई भी समझौता करने को तैयार हैं। धर्मांतरण मामले में जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा पर फिर हुआ बुलडोजर एक्शन। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग की ईडी करेगी जांच। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गए छांगुर बाबा और नसरीन। कोर्ट ने यूपी एटीएस की रिमांड याचिका की मंजूर। आजमगढ़ में एक पेड़ मां के नाम के तहत मेगा अभियान को संबोधित करते हुए सीएम योगी का बयान। कहा हम समाज को टूटने नहीं देंगे और राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों को भी नष्ट करेंगे। लंदन में यूवी कैन कैंसर चैरिटी गाला कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस दौरान यूवी कैन के संस्थापक युवराज सिंह के साथ कई दिग्गज खिलाड़ी रहे मौजूद। मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ बिहार में महासंग्राम। बिहार बंद के आह्वान करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के दफ्तर तक उन्होंने किया मार्च। बिहार बंद में भाग लेने पहुंचे राहुल गांधी का बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनाव चोरी करना चाह रही है बीजेपी। चुनाव आयोग के कवायद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पहुंचे पप्पू यादव। चुनाव आयोग से पूछा तुम होते कौन हो मेरी नागरिकता पूछने वाले।
नामीबिया में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, दी गई 21 तोपों की सलामी। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, संसद के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। वहीं पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। गुजरात के वडोदरा में आनंद और वडोदरा को जोड़ने वाला पुल ढहा, 10 की मौत, रेस्क्यू जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का किया ऐलान। राजस्थान के चूरू में ट्रेनिंग के दौरान वायुसेना का जागवार फाइटर प्लेन हुआ क्रैश, मलबे से मिला 2 पायलट्स का शव। रतनगढ़ कस्बे के पास टुकड़ों में मिला विमान का मलबा। कैंटीन ठेकेदार से सिंध के विधायक की गुंडागर्दी, देवेंद्र फडणवीस की 2 टूक, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं। एमएलए की सीना चोरी, बोले जान से खिलवाड़ तो पीटूंगा ही। धर्मांतरण मामले में जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर बुलडोजर एक्शन, योगी आदित्यनाथ दी प्रतिक्रिया, कहा जल्लाद हुआ गिरफ्तार, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। प्रयागराज के यमुनानगर जोन में तालाब में नहाने गए 4 मासूम बच्चों की डूबने से हुई मौत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। बिहार में वोटर रिवीजन का काम जारी, भारी बारिश के कारण कई बीएलओ जान जोखिम में डालकर इस काम को दे रहे अंजाम। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंडी के बागा गांव में बादल फटने और बारिश होने के प्रभावित लोगों से बातचीत और मुलाकात की। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को मिली भारत में सैटेलाइट से इंटरनेट चलाने की मंजूरी, मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। जिनके पास कुछ नहीं उनके पास संविधान की गारंटी, नामीबिया की संसद में बोले पीएम मोदी। रिटायरमेंट के बाद वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती पर करूंगा फोकस, अमित शाह ने बताई अपनी योजना। पीडब्ल्यूडी ने सीएम रेखा गुप्ता के बंगले के रेनोवेशन का टेंडर किया रद्द, बंगले के रेनोवेशन के लिए 60 लाख रुपए का टेंडर किया था जारी। ओवरेज्ड वाहनों पर बैन से चढ़ा सियासी पारा, आपने कहा भाजपा ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। अब बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगा कौशल विकास योजना का फायदा, दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने बदले नियम। मलाइका अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट रद्द, अदालत में पेश होने के बाद मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से आई आपदा में 85 लोगों की हुई मौत, वहीं 35 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, 1 डिग्री लुढ़का तापमान, वहीं राजधानी के कई इलाकों में भरा पानी।